नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, बैटल ऑफ बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल में ये जो 3 चरण का चुनाव हो चुका है, 5 चरण बचे हैं। इसमें सभी सियासी दल एक दूसरे पर बराबर तंज कस रहे हैं, एक के बाद एक। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ और। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो पलटवार दिया है, जो जवाब वापस दिया है असदुद्दीन ओवैसी को, और उनकी जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक तरफ 10 साल से बंगाल में राज कर रही ममता बनर्जी खुलेआम मुस्लिम वोटरों को एकजुट होने के लिए कह रही हैं। आज तक कभी सुना नहीं गया होगा कोई राजनेता, यूपी की चाहे आप मायावती की बात कीजिए, अखिलेश यादव की बात कीजिए, किसी भी राजनेता ने इतना खुलकर नहीं बोला होगा कि ए मुसलमानों साथ में आ जाओ। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया है, क्योंकि भारत के संविधान में और इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान सीएए और एनआरसी के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने में जुटे हैं। ममता हो या फिर ओवैसी, ये किसी पर भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, भड़काओ और आगे बढ़ो। बंगाल के रण को जितना ज्यादा और पेचीदा कर सको, जितना ज्यादा और गंदा कर सको, करने की कोशिश कर रहे हैं ये कुछ राजनेता। क्या जरूरत थी आज उस तरह की टिप्पणी करने की? प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर और प्रधानमंत्री की इस तस्वीर पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या झूठ बोले हैं, क्या क्या झूठ बोले हैं, वो सब बताएंगे आज हम आपको 5 के प्रहार पर। जी हां, भड़काऊ भाईजान पर शाह का प्रहार, ममता ओवैसी पर शाह का वार, वोट के लिए झूठ का खेला। बैटल ऑफ बंगाल में कल चौथे चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भड़काऊ भाईजान पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी के इस वायरल तस्वीर पर ओवैसी के तंज पर आज अमित शाह ने पलटवार किया। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई थी। ये ओवैसी का बयान है। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता। मैं उनको इतना ही कहता हूं, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। जैसे जैसे बंगाल में मतदान आगे बढ़ रहा है, ओवैसी हो या ममता, अल्पसंख्यक वोट को साधने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता मंच से खुलेआम मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भड़काऊ भाईजान अफवाह की राजनीति को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी पीएम मोदी की तस्वीर के बहाने सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाकर अल्पसंख्यकों में डर का माहौल, वोट की फसल काटने की कोशिशों में जुटे। ममता हो या ओवैसी, हर कोई खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा मसीहा बताने पर तुला है। तुष्टीकरण की इसी सियासत पर अमित शाह ने आज निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि इससे भी तृणमूल कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटी वोटर्स को अपील की है कि एकजुट हो जाइए और तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करिए, वो बताता है शायद उनके माइनॉरिटी वोट भी अब धीरे धीरे उनसे खिसक रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और ये डर भी उनको सता रहा है। ओवैसी हो या ममता, 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटों के लिए हर कोई झूठ की फसल बोने में लगा है।
अफवाह की इसी राजनीति पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। जी हां, और जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अब असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी मेरे साथ, पूरा पैनल है मेरे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा मेरे साथ, हसनैन बकई है मेरे साथ, दानिश कुरैशी, असगर खान है, हासिक खान है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं संबित पात्रा के पास। संबित जी, पहले तो ममता बनर्जी खुले में आके कहती हैं, और कोई भी 2 बार का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की टिप्पणी करता है किसी भी एक समुदाय के लिए और कहता है कि एक साथ आ जाओ, और वो नाम लेती हैं, कहती है मुसलमानों को एक साथ आ जाना चाहिए। पहली बात तो वो, और अब असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री, मेरे को हटा के आप वो प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाइए। संबित पात्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन दर्शकों को चाहता हूं कि वो तस्वीर जरा हम दिखाते रहें। वो जब तस्वीर दिखाई कि एक बीजेपी के, और वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे संबित पात्रा जी, वो राजनेता बीजेपी के पदाधिकारी जब वो प्रधानमंत्री से कुछ कह रहे थे, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हंसी करते हुए ठहाके, वो तस्वीर दिखा दीजिए, वो ठहाका लगाते हुए वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, पहला झूठ। दूसरा, वो ये कह रहे हैं, ये कहा कि मैं ट्रिपल तलाक से खुश नहीं हूं। फिर कहा, तो एक के बाद एक सीरीज ऑफ 4 झूठ लगातार ये असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। लेकिन इनका असली टारगेट बांग्लादेश के वोटर हैं, जो इलीगली आ जाते हैं ना, पहले तो पश्चिम बंगाल में वोट करने, और उसके बाद जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो कह रही हैं। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल अभी सही रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और रिपोर्ट में जो नाम आपने, मतलब आपके रिपोर्टर ने दिया है असदुद्दीन ओवैसी को, भड़काऊ भाईजान, बिल्कुल सटीक है। भड़काऊ भाईजान और तुष्टि आपा मतलब तुष्टिकरण आपा। आप जानते हैं तुष्टिकरण आपा कौन है? दोनों जिस प्रकार अपना आपा खो चुके हैं, दोनों जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, एक बात स्पष्ट हो गया है कि अब इनका खेला शेष हो चुका है और अब सोनार बांग्ला बनने वाला है। मई 2 को 2 मई दीदी गई, ये होने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर है। कोई व्यक्ति टोपी लगा करके मोदी जी के कानों में कुछ कह रहा है, मोदी जी उसके कंधों को सहारा देते हुए उन बातों को सुन रहे हैं। इसमें भी लोगों को आपत्ति हो रही है, इसमें भी यहाँ आनाकानी की जा रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है कि कान में कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। देखिए मैं तथ्य बता दूं, पहले तो जुल्फिकर भाई ने मोदी जी के कान में क्या कहा, ये ऑलरेडी एक इंटरव्यू के रूप में कई अखबारों में जुल्फिकर जी के मुंह से ही सुनने को मिला है। जुल्फिकर जी ने कहा, जिस प्रकार से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने फिराद हकीम का भी नाम लिया जो टीएमसी के बहुत बड़े नेता और एमएलए हैं, क्योंकि उसी इलाके में जहां मोदी जी खड़े हैं, फिराद हकीम ने कहा था ये मिनी पाकिस्तान है। और याद करिए, आज से चंद दिनों पहले टीएमसी के एक बड़े नेता शेख आलम ने कहा था हम 30% अगर चाहें तो 3 से 4 पाकिस्तान बना देंगे। ये मोदी जी के कान में कह रहे हैं हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। और आज मैं यहां बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, आप चाहे 30% का खेला करो, आप चाहे इस तस्वीर को लेकर कुछ भी अफवाहें फैलाओ, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, हम पाकिस्तान किसी भी कीमत पे दोबारा बनने नहीं देंगे। मेरा सवाल इतना है, देशियों को प्रधानमंत्री वो देश के बुलाकर हिंदुस्तान में बसाओ। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल इससे, और इससे पहले मैं बाकियों के पास जाऊं, एक सवाल और मेरा आपसे। वो प्रधानमंत्री देश के, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। भारत का कोई भी नागरिक उनसे बात कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ बात करने वाला मुसलमान है और उन्होंने टोपी पहनी है, तो क्या किसकी गलती है? जिसने बात की, और वो भी आएंगे थोड़ी देर में, उनसे भी बात करेंगे। और संबित पात्रा जी, सवाल आप भी पूछिएगा उनसे, क्या गलती जुल्फिकार जी की है कि उन्होंने टोपी पहनी है, या फिर ये लोग चाहते नहीं असदुद्दीन ओवैसी या फिर ममता बनर्जी जैसे कि मुसलमान प्रधानमंत्री से बात कर सके, या फिर प्रधानमंत्री मुसलमानों से बात ना करें? और इनके कहने से होता क्या है? भारत का नागरिक है, भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। ये क्यों जाति मजहब को बीच में ला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? क्या भारत की जनता देखती नहीं है क्या ये सब? देखिए ऐश्वर्या भाई, पहली बात तो है, मैंने असदुद्दीन ओवैसी के उस पूरे स्टेटमेंट को सुना है। हाँ। हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जालीदार टोपी का एक तरह से मजाक ही बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं तो टोपी पहन चुका हूं, अब प्रधानमंत्री जी आप पूरे हिंदुस्तान को टोपी क्यों पहना रहे हो? आप बताइए, ये जो लोग टोपी पहने हुए हैं, क्या ये गलत बात है? क्या ये जिस प्रकार से टोपी का मजाक यहां बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है ओवैसी जी द्वारा, आप टोपी कब पहनेंगे? मैं पूछता हूं, ये ओवैसी जी आप तिलक कब लगाएंगे?
आप तिलक कब लगाएंगे? आइए हम आपको तिलक लगा दें जरा मंत्रोच्चारण करते हुए। और यहाँ जो भाईजान बैठे हुए हैं, 2-3 भाईजान यहाँ डिबेट में आए हुए हैं, बिल्कुल, जो ये प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप टोपी कब पहनेंगे, तो आइए ये दोनों भाईजान जो यहाँ बैठे हैं, पहले इनका टीकाकरण हो। मैं इनका टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन नहीं, मतलब टीका, मैं भी टीका लगाऊंगा। आप पहले टीका लगाइए, फिर हम सोचेंगे टोपी का क्या करना है। दानिश, आइए जरा, दानिश अगर जी, हिम्मत है तो बताइए, मैं टीका का थाली लेके आया। दानिश जी, अरे दानिश जी टीका का थाली लेके आए, आइए सर, आगे करिए। सर बढ़ाइए, टीका लगाता हूं। दानिश और संबित पात्रा, टीका का थाली बोलिए दानिश जी। बस अब आप चुप हो जाइए, संबित पात्रा आपका टाइम खत्म हो गया। अब ऐश्वर्या दानिश जी बोलिए, दानिश जी बोलिए। टीका का थाली मंगा रहा हूँ भाई साहब। अरे भाईजान आपके लिए टीके का थाली मंगा रहा हूँ, टीका आपको तो एक लगा बात ये दीजिए। समझ लेनी पड़ेगी कि आप जिन्हें भड़काऊ भाईजान का लकब दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि सौदागर मोटा भाई जिनका बिजनेस ही एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त है पूरे देश में, जो जाने जाते हैं दानिश जी, भाईजान, उसके बाद दानिश जी, मैं आपसे कह दूं कि सुनिए ऐश्वर्या, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप जो मर्जी थोड़ी बोलेंगे, सवाल सुनिए पहले। दानिश जी सवाल सुनिए। दानिश जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री से अगर जुल्फिकार जी ने बात की, आपको क्या दिक्कत है? आपको यह दिक्कत है कि जुल्फिकार जी टोपी पहनते हैं? आपको दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री ने एक मुसलमान से बात क्यों कर ली? क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है क्या? भारत के नागरिक पहले हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। ये आप लोगों को तो बोलना चाहिए ना, अच्छी बात है। आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? और फिर असदुद्दीन ओवैसी अगर मजाक बना रहे हैं तो आपको उनका खंडन करना चाहिए, आपको उनकी खिलाफत करनी चाहिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश का हर एक हिंदुस्तानी का है, हर एक भारतीय का, एवरी इंडियन। प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं होता है। तो समर्थन करने की है। सुनिए हाँ, बोलिए आप और संबित पात्रा जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो संबित पात्रा बैठ के जो यहाँ झूठ फैला रहे हैं कि ओवैसी साहब ने झूठ कहा, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। उन्होंने सबसे पहला जो वाक्य कहा वो ये कहा कि उन भाई साहब को मैं जानता नहीं हूं, आप जानते हैं। फिर जब उन्होंने ये कहा कि मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या कहा होगा, तो अमूमन वो सारे मुद्दे ओवैसी साहब ने कहे जो हर एक आम मुसलमान नरेंद्र मोदी की सरकार में सहमा हुआ बर्दाश्त किए जा रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जुल्फिकार साहब ने जो है मोदी जी के कान में ये कहा, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा बड़ी विंडो 50-50। तो क्या संबित पात्रा बड़ी विंडो कह रहा है कि मैं आपके नहीं, आप पहले मुझे बताइए, ये कह रहा है नहीं, दानिश जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान सहमा हुआ है। पहले तो आप देख लीजिए जरा ऐश्वर्या भाई, ये चिल्लाकर दानिश भाई कहां से सहमे हुए दिख रहे हैं, बताइए जरा। और ये दानिश भाई तो खुद टोपी लगा के नहीं आए हैं, ये दूसरों को क्यों बोल रहे हैं कि टोपी पहनना चाहिए? मैंने क्या दानिश भाई को मना किया टोपी पहनने के लिए? आप टोपी तो पहन लीजिए दानिश भाई, और मैं तिलक भी लगाता हूं आपका, लाइए टीका लगाता हूं आपका। नहीं, आप सहमे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, और कागज तो दिखाना पड़ेगा। जब आप वोटिंग करने जाते हैं, आप बताइए वहां आधार कार्ड और आई कार्ड आपका दिखाते हैं कि नहीं? एक करके नहीं दिखाऊंगा कैसे होगा भैया? कागज कैसे नहीं दिखाएंगे? हाजिक खान साहब को देखिए, असगर जी भी आ गए। अरे असगर खान भी हैं, हाजिक खान भी, एक करके लगाएंगे, लाइए। हाजिक खान साहब एक करके बोलेंगे ताकि सुनाई दे। संबित पात्रा ने बोला, हाजिक खान साहब आप बताइए, आपको इस तस्वीर से दिक्कत है क्या? असदुद्दीन ओवैसी को यह बोलने की क्या जरूरत है? पहली बात, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप लोगों को तो इसका खंडन करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री अपने नागरिक से बात कर रहा है, अपने देश के नागरिक से बात कर रहा है, आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। हाजिक खान साहब, अरे देखिए ऐश्वर्या जी एक करके क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में हिंदू हो मुसलमान हो किसी से भी बात कर सकता है, किसी की भी बात सुन सकता है, किसी के लिए भी कार्य कर सकता है, किसी के लिए भी विकास कर सकता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफा एक देश को एक साथ लेना होगा, तभी देश हमारा उन्नति करेगा। रही असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात की कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं वो उनकी अपनी ईजाद की हुई बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पात्रा जी, मुल्क में झूठ फैलाकर कोई भी हो, चाहे आप हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, देश उन्नति नहीं करेगा, देश विकास नहीं करेगा। देश आगे बढ़ेगा जब देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का विकास होगा, देश को आगे ले जाना होगा, तब देश उन्नति करेगा। रही बात यह है कि हमारा जो मुल्क है ये सेकुलर मुल्क है, इसमें देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो सारे देश के जनता का प्रधानमंत्री होता है।
इसलिए इसमें आप हिंदू मुसलमान न तलाश करें और देश को भड़काने की। आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब और ममता बनर्जी की टीएमसी, तो आप इस बंगाल के लोगों से वोट इस बात पर मांगिए कि हमने पिछले 6 साल में एनडीए की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने देश को ये विकास की तरफ ले गए। ममता जी को यह दिखाना चाहिए कि 10 साल में हमने क्या किया और उस पर देश के प्रदेश के लोगों से वोट मांगना चाहिए, कह रहा हूं मैं। संबित पात्रा सुन रहे हैं ना, ये इस पे जवाब नहीं देंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी बोल रही हैं सारे मुसलमान एक साथ आ जाओ, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, एक तस्वीर आई, देखिए एक तस्वीर। संबित पात्रा एक सेकंड सुन लीजिए, आपने बोला, आपने पूरा भाषण दिया। संबित पात्रा, इस तस्वीर में क्या खराबी है मुझे बता दीजिए। क्या मुसलमान प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते और क्या मुसलमान भारतीय नहीं? आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जुल्फिकार जी, हासिक खान साहब ने मना किया। अरे बोलिए ना असगर जी, असगर खान संबित पात्रा। अरे किसने मना किया कि देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकते? अरे असगर जी रुकिए, अरे असगर जी संबित पात्रा बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। कपूर जी, अरे खान साहब आ रहा हूं, रुकिए तो संबित पात्रा को जवाब दे रहे हैं। कपूर जी, अरे खान साहब रुकिए आ रहा हूं। अरे सब कहाँ आ रहे हैं आप? अरे आ रहे हैं, आ रहा हूं, क्या रोड रहा है? उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आ रहा हूं खान साहब, रुकिए, करते रहेंगे। अरे असगर जी आ रहा हूं, अभी बोले हैं, रुकिए, आप समय मत वेस्ट, रुकिए आ रहा हूं। तब तक आप जरा कान में बोल पात्रा जी बोलिए बोल देंगे, मैं जरा बोल लूं, बोलिए, कान पे बोल दीजिए। बोलिए। देखिए, अभी हाजी साहब ने कुछ अच्छी बातें कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि देश का प्रधानमंत्री किसी के बीच में भी बात कर सकता है, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड और विकास की बातें होनी चाहिए। मैं हाजी साहब से भी कहता हूं, हाजी साहब हम तो विकास की ही बातें कर रहे हैं। आप बताइए, अगर 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित रखा गया तो क्या उसमें 10-15 लाख मुसलमान किसान नहीं है? अगर आप आयुष्मान भारत बंगाल में नहीं देते हैं तो क्या उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला सिलेंडर देते समय किसी से पूछते हैं कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो? क्या किसी को अगर आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता है तो उसका जाति, धर्म, मजहब देखा जाता है? बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ काम कर रहे हैं, मगर आप लोग और टीएमसी ये 30% क्या होता है जी? ये 30% कौन कर रहा है? सुबह से शाम तक 30% एक हो जाओ, 30% चाहेगा तो पाकिस्तान बन जाएगा, 30% चाहेगा तो ऐसे हो जाएगा। भाई साहब, आप अगर सुबह से शाम तक 30% करेंगे तो 70% पर असर पड़ता है। 70% का व्यक्ति भी सोचता है अगर 30% इकट्ठा हो सकता है तो 70% क्यों ना इकट्ठा हो? आप बताइए। असगर खान साहब जवाब दीजिए। 30%। असगर खान जवाब दे रहे हैं। असगर खान जवाब दे रहे हैं। असगर खान बोलिए। संबित पात्रा जी, खान साहब जरा इनके ब्रेक लगाइए। खान साहब ब्रेक तो मैं लगा दूंगा, खान साहब ब्रेक तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आप पढ़े लिखे वकील हैं, इतनी किताबें मुझे आपके पीछे फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। खान साहब ये जरा तस्वीर दिखाइए, वो तस्वीर जरा दोबारा नहीं। खान साहब सुनिए, उसके अंदर से 30% हुआ है। एक सेकंड खान साहब, असगर खान जी देखा है, असगर जी मैंने देखा। असगर जी सवाल पूछ लीजिए, फिर आप ही को बोलना है। अरे वकील साहब कोर्ट थोड़ी है ये, आप मेरी भी तो सुन लीजिए। मैं इनके सवाल का जवाब तो खान साहब दीजिएगा। आंख में लग मैं ये कह रहा हूं खान साहब, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपके पीछे मेरे को दिखाई दे रही है, जरा बड़ी विंडो में दिखाइए खान साहब को। खान साहब, इस तस्वीर में क्या खराबी है? इस तस्वीर में खराबी क्या है मुझे बताइए। प्रधानमंत्री एक भारतीय नागरिक से बात कर रहे हैं, इसमें खराबी क्या है? क्यों आप लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं? क्यों? खान साहब बताइए। अब आप सुन लेंगे। सुन रहा हूं खान साहब, बिल्कुल बोलिए। ऐश्वर्य कपूर साहब, अब आप बात सुन लीजिए। जी जनाब। मुझे एक मिनट दे दीजिए। अब आप किताबों की बात करते हैं। इनको संबित पात्रा जी को भी किताबों से और पेन से, ये पेन नहीं है, ये तलवार है हमारी, इससे आपको परेशानी होना भी चाहिए। हम आपको ये बताएं, तलवार है, किताबों की और कानून की आप बात कर रहे हैं तो ऐश्वर्य जी, मैं आप नाक कट सकता है। तलवार है, होशियार रहना इस तलवार से। इसीलिए बिल्कुल, अरे कटेगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ तलवार मत पकड़ो, अपना ही नाक कट जाएगा। अपनी नाक के पास हिला रहे हो भाईजान आप तो। ऐसे हमारी तलवार ही है, नाक के पास हमारा हथियार, हमारी तलवार यही है। सुन लीजिए संबित पात्रा जी, तलवार बोल रहा हूं भाईजान, आप अपने हाथ में अपनी तलवार अपने नाक के पास ज्यादा मत हिलाओ, ले जाने के बाद थोड़ा सा नीचे रखो उसको और आराम से बोलिए। अरे इसीलिए ये आपकी नाक पे हमला करेगी। जो आप झूठ बोलते हैं
चैनलों पे बैठ के कहां से करेगी? झूठ बोलता है। कहां से मेरी नाक तक पहुंचेगी? ये वर्चुअल हमला थोड़ी होगा। आपकी नाक क्या के तलवार हिल रही है? पहले अपना नाक बचाओ आप। आपकी नाक के लिए अपनी नाक अपनी इज्जत आप बचाइए, परेशान मत होइए और रोइए मत, टॉपिक से हटिए मत। मैं एक सवाल करता हूं जो कानूनी बात है। ऐश्वर्या जी आप अरे खामोश तो हो जाइए। आप सिर्फ बोलने की मिर्चियां खा के आते हैं आप, हो जाएंगी, और झूठ बोलने की, वो भी सच बोलने की नहीं, झूठ बोलने की। ऐश्वर्या साहब आपके सवाल का जवाब ये है, उस तस्वीर में तो कुछ गलत नहीं है। उस तस्वीर में अरे सुन लीजिए, जरा खामोश भी हो जाइए। बहुत बोल लिए आप, हमेशा बोलती हैं उल्टा सीधा और झूठ बोलते हैं हमेशा। मैं ये बताइए आप कि उस तस्वीर में तो कुछ गलत नहीं है, हम कहते हैं, लेकिन जो जुमले ओवैसी साहब ने बोले उसमें कानूनन क्या गलत है? सेक्स आर्टिकल 19A 19(1) क्या है भाई? बताइए कानून क्या गलत है क्या नहीं है, इस पे कौन डिबेट कर रहा है? ये तो इंटेंशन का विषय है। कानून के हिसाब से तो आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। फिर आप रोते क्यों हैं? ये कानून का विषय। एक चीज, अरे भाईजान, अगर आप खामोश हो नहीं है, अगर आप खामोश हो तो मैं एक चीज और बता दूं। अरे भाई तुष्टिकरण का विषय है। हाँ सुनिए आप मेरी बात का विषय है। आप ये चैनलों से मिलके सोम्बित जवाब दे रहे हैं। ये घुसपैठियों को सर पे बैठाने का विषय है। ये रोहिंग्या के प्रति नरमी का विषय है। ये बांग्लादेशियों के प्रति पिघल जाने का विषय है। समझे भाई साहब? ऐश्वर्या साहब इनको छुपाइए तो मैं इनकी असलियत बताऊं। ये खुद दोस्त है जिनको भड़काऊ भाईजान कहते हैं। हमको छुपाइए, इनके सब छुपाएंगे कैसे? ये दोस्त है, ये मिलकर हमको छुपाएंगे कैसे? ये छुपाना क्या होता है? ये मिलकर एक दूसरे पे बात नहीं ये कहते हैं कि भाई एक सेकंड दानिश कुरैशी, दानिश के पास जा रहा हूं वापस। सोम्बित, दानिश कुरैशी जी, आप मुझे बताइए, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ये क्यों कह रहे हैं आपको पता है? 7 सीटों पे वो सुनिए, चौथे चरण में बंगाल में 7 सीटें जहां उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वोटिंग के लिए जा रही है। ममता बनर्जी ने तो खुले में कह दिया है कि आपको लगता है, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ मुसलमानों को, और मैं ये कह रहा हूं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये बोले किसी भी एक तरफ के लिए वो गलत है, किसी भी एक समुदाय के लिए बोले वो गलत है, सिर्फ उनकी राजनीति के लिए नहीं, उस समुदाय के लिए भी। उस समुदाय को भी यह समझ जाना चाहिए कि उनको सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अरे इतनी तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो यूपी में मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं किया था खुलेआम, जितना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। दानिश जी, आपने तो वो भी राजनीति देखी है, आपको तो समझना चाहिए क्या हो रहा है। जी मैं जवाब दूं ऐश्वर्या? प्लीज दीजिए। जवाब दूं मैं? दीजिए। ठीक है, अब नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, मैं ये बता दूं कि जिस तरीके के आरोप मढ़े जा रहे हैं ओवैसी साहब पर, बैरिस्टर साहब पर, तो ये समझ लेने की जरूरत है कि बैरिस्टर साहब हमेशा से ही मजलूमों की आवाज बनते रहे हैं पार्लियामेंट में, ये सारी दुनिया जानती है। अमित शाह ने जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कि इस तरीके की तुष्टीकरण की वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वो प्रॉब्लम्स कहे हैं जो अमूमन आम मुसलमान फेस कर रहा है। जुल्फिकार साहब जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो ममता बनर्जी को चाहिए था कि पूरे बंगाल की पूरी आवाम जो है उसका ख्याल करती, ताकि आज ये परिस्थिति जो बंगाल में बनी हुई है वो ना बनती। लेकिन ओवैसी साहब की और हमारी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो हमारी पार्टी वहां लड़ पे चुनाव रही है, बावजूद भी इन लोगों के पेट में जो मरोड़ उठी है संबित पात्रा जैसे लोगों पे अमित शाह जो अटैक कर रहे हैं। आप बताइए, हम तो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वहां, उसके बावजूद उन्हें परेशानी है। तो वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज ना जाए और इसी तरीके दानिश शांत हो जाएं। टोपी पहन के ये टोपी पहनाने का काम। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी दानिश भाई ने कहा कि जो विषय ओवैसी जी ने कहा है वो तो मुसलमानों की आवाज है। 3 विषय उठाए गए हैं। बैरिस्टर साहब तथा ओवैसी जी ने कहा कि नंबर 1, मैं ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानूंगा, ये मुसलमान कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कानून को, सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए वर्डिक्ट को मैं नहीं मानूंगा। ये कैसे कोई कह सकता है? कैसे कह सकता है? कल को हिंदू कहेगा मैं नहीं मानूंगा सुप्रीम कोर्ट, तो ये देश चलेगा क्या? आप कौन है मानने वाले या नहीं मानने वाले? नंबर 1। नंबर 2, क्या हुआ? नहीं मान लिया था।
मतलब आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे ना? आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक के कानून को आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मत मानिए भाई साहब, आप मत मानिए। हिंदुस्तान देख रहा है, जवाब देगा हिंदुस्तान। नंबर दानिश जी सुनिए, दानिश जी सुनिए, इन्होंने कहा दानिश जी सुनिए, सुनिए, एनआरसी को दानिश बोल के सुनना भी पड़ेगा ना, दानिश बोल के सुनना भी पड़ेगा, दानिश बोल के सुनना भी पड़ेगा। दानिश कहा कि दानिश बोल के सुनना पड़ेगा। सीएए और एनआरसी को हम नहीं मानेंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। यही दानिश भाई साहब, और पूछिए उनके बैरिस्टर ओवैसी जी जब जाते हैं बूथ में वोटिंग करने के लिए, ये अपना आधार कार्ड और इलेक्शन आई कार्ड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? जब वोटिंग करते समय आप कागज दिखा सकते हैं, जब उज्ज्वला गैस लेते समय आपका कागज प्रकट हो जाता है, जब आवास योजना लेते समय आपका कागज प्रकट हो जाता है, तो ये क्यों कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे? मत दिखाओ कागज, मत लो गैस, मत दिखाओ कागज, मत लो आवास योजना, मत दिखाओ कागज, मत करो वोट। उस समय तो कागज प्रकट। संबित पात्रा जी, दानिश कुरैशी, असगर खान, हाजिक खान, जो अभी तक आप कह रहे थे ना दानिश कि झूठ बोला, असगर खान साहब आप कह रहे थे ना, वकील हैं आप, कि झूठ बोला। मेरे साथ संबित पात्रा, जुल्फिकार अली जी जुड़ रहे हैं, जो इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जुल्फिकार जी, असाउद्दीन ओवैसी ने यह बताया है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी से क्या बात की, आपने उनके कान में क्या बोला। पहले तो जरा यह बता दीजिए भारत की जनता को, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को, कि आपकी क्या असाउद्दीन ओवैसी से बात हुई है क्या जब से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? पहले तो यह बता दीजिए, आपकी बात हुई है क्या जुल्फिकार जी? पहले तो एक भारतीय होने के नाते मैं सबसे पहले आपके चैनल रिपब्लिक भारत को धन्यवाद देता हूं, जो मुझ तक खोज कर मेरे घर तक वो आए होंगे। काफ़ी प्रॉब्लम होगा, एक बार आप लोग भारतीय होने का प्रमाण दे दीजिए। भारत माता की जय। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद जी। नहीं, ये जो राजनीति, आप मुझे बताइए, भारत के नागरिक, मैं बोलूं तो देखिए, राजनीतिक होने से पहले मैं अपना कुछ भी बताने से पहले जी, मैं पहली बार आपको आपके चैनल्स को जी बताइए ना, कुछ प्रमाण लेकर मैं बैठा हूं। प्लीज दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। संबित पात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता आईडी कार्ड है, वो भी सुन रहे हैं जी, बताइए। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं, ये हिंदू लड़का है, इसको रिपब्लिक भारत ने सजा कर लाया है। क्योंकि आपके चैनल के ऊपर बार बार हमें कोई शक नहीं है, और आप भारत के नागरिक हैं, आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये उन राजनेताओं को समझना चाहिए। जुल्फी जी, और मैं मुसलमान भी हूं। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। ये पहली बार मैं एक साथ दोनों ही आपके चैनल को दिखा रहा हूं। किसी भी चैनल ने अभी तक शायद ही दिखाया हो। तो ये आपको दिख रहा है, मेरा नाम जुल्फिकार अली है, पिताजी का नाम अब्दुल साजिद है, और डेट ऑफ बर्थ आप सब जान सकते हैं। मैंने ओवैसी जी से कभी भी बात नहीं की, वो बैरिस्टर है, मैं उनसे बात करने के लायक उतना काबिल मैं नहीं हूँ, और शायद मैं उतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ, बट इतना मैं जानता हूँ जी, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी इंसान होता है, ऐसा मैंने कहीं किसी किताब में नहीं सुना। और कम पढ़ा लिखा लोग मूर्ख होता है, ऐसा भी मैंने कहीं नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसमें से मैं एक हूँ, और कुछ लोग बैरिस्टर। जुल्फिकार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जुल्फिकार जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपने संबित पात्रा सुन रहे हैं, आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही हाजिक खान, असगर खान और दानिश कुरैशी, जो ये कह रहे हैं, है ना, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ जुल्फिकार जी, आप मुझे बताइए। उन सभी को मेरा सलाम, और जी साहब, संदीप पात्रा जी को नमस्कार। मैं इतना बोल रहा हूं जुल्फिकार, आप इतना बताइए। और संबित पात्रा मुस्कुरा रहे क्योंकि उन्हें पता है अब सच सामने आ रहा है, एक एक करके। जुल्फिकार जी से सिर्फ बात कर रहा हूं, संबित पात्रा सुन रहे हैं एक एक, और फिर संबित जी के पास आऊंगा। जुल्फिकार जी, एक बार जरा इन सबको और भारत की जनता को बता दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री के कान में कहा क्या था, सच, क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं तो सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे। संबित पात्रा तो सुन रहे हैं। मैं दिल से बोल रहा हूं,
ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर बोल रहा हूँ कि अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं यही बोलूं कि सर जी काफी देर हो जा रहा है, कब आप करेंगे एनआरसी, कब आप करेंगे सीए? सुन रहे हैं संबित पात्रा? बोल रहा हूँ, आप बताइए, ये जो भी हाजी साहब बैठे हुए हैं, जो भी मेरे हमारे मौलाना साहब बैठे हुए, क्या ये 2 दिन मुझे अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहने देंगे? मैं एक मुसलमान हूं, कहिए वो रहने देंगे? मैं अपने देश में किस तरह रहने दूं बाहर वाले को? मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, और अगर वो इतने ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है तो वो बोले मुसलमान। सर ये जो बेचारे हम लोगों को भी तकलीफ। दानिश एक मिनट, दानिश एक मिनट। परिवार के साथ आ जाता हूँ, फिर मुझे समझ में आएगी ये सभी है, उनके घर पे मैं जाके रह लेता हूँ, मैं अपने देश में कैसे रहने दूं? जुल्फिकार को भी पढ़ा दे। जुल्फिकार कहीं मत जाइएगा, जुल्फिकार आप रहिए, सुनिए संबित पात्रा के पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, ये जो 3 महान और वकील साहब असगर खान साहब, हासिक खान साहब, वकील साहब अब तो सुनिए क्या कह रहा है जुल्फिकार असगर जी। संबित पात्रा जुल्फिकार असगर खान, संबित पात्रा दानिश को ऑडियो तो कह रहा हूँ संबित पात्रा ये अगर जरा शांत हो जाएं। संबित असगर खान रुकिए पहले, दानिश जी परेशान हो जाएंगे चिल्ला पात्रा जी। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं जुल्फिकार भाई को असगर खान जिस प्रकार से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक करके और हमारे देश के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर मुझे आप अपने घर में 2 दिन नहीं रख सकते हैं तो हिंदुस्तान में हम घुसपैठियों को इतने वर्षों तक क्यों रखें? और बिल्कुल सही बात है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। आप याद करिए, यही ममता नहीं, इसका विरोध किसने नहीं किया? हम विरोध करते हैं कि आपने कब निकाल दिया हिंदुस्तान से लाते हो बांग्लादेश, कहां निकाल पा रहे हैं? ना आप किसी को नागरिकता दे रहे हैं, बल्कि आप परेशान कर रहे हैं। चिल्लाइए मत, मनी में विरोध करिए। बिल्कुल घुसपैठियों को इस देश में, यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यह देश कोई धर्मशाला नहीं। और आप लोगों के मन में रोहिंग्यान के प्रति इतना प्यार क्यों है कि रोहिंग्यान आपका भाई है और हम सब आपके कुछ नहीं है? ये बहुत बढ़िया बात है। 24 घंटा हाय मेरा रोहिंग्यान, हाय मेरा रोहिंग्यान, लाओ मेरा रोहिंग्यान। अरे भाई साहब शांत रहिए। हाजिक खान साहब रुकिए, सारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो आज में सब शुरू हो जाते हैं, बोल रहे हैं, देखिए दानिश शुरू हो जाएंगे, असगर शुरू हो जाएंगे, कर रहे हैं। इन लोगों ने इन लोगों का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है एजेंडा है इनका। इन्होंने इतने वर्षों तक मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है। और अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बाहर से आए हुए मुसलमान हो, घुसपैठिए हो, उनको किसी भी कीमत पर आप आईडी कार्ड दीजिए, उनको वोटर बनाइए। ये जो बदरुद्दीन अजमाल है, ये इनका सबसे बड़ा भाईजान है, सबसे बड़ा भाईजान। बिल्कुल। सोमित एक मिनट, सोमित जुल्फिकार है, सोमित ये जुल्फिकार कुछ बोल रहे हैं, सोमित जुल्फिकार कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं ये, क्योंकि इन सबको जो जवाब जुल्फिकार दे रहे हैं ना, ये तभी चुप होंगे। जुल्फिकार बात बोल रहा हूँ, जुल्फिकार बोलिए। सन 1947 से इन लोगों को बता रहा हूं, क्या 1947 से आज के डेट, नाउ टुडे, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। भारत का नेशनल फ्लैग सिर्फ हम 15 अगस्त 26 जनवरी उस दिन ही लेकर घूमते थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने याद दिला दिया मुसलमान को कि तुम्हें नेशनल फ्लैग लेकर चलना होगा, तब उन्होंने नेशनल फ्लैग उठाया। क्यों पता है? एनआरसी हो गया था। वो दिखा रहे थे मैं भारतीय हूं। मुझे प्रमाण देना नहीं पड़ा, मैं भारतीय हूं। मैं गर्व से बोलता हूं मैं मुसलमान भारतीय हूं। कोई मुझे नहीं निकाल सकता, कोई मुझे यहां से भगा नहीं सकता। मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में भारत है। मैं खुद भारत का बेटा हूं। किसी मौलाना से मुझे साबित करवाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद में जाके मुझे इमाम साहब को बताने की जरूरत नहीं। अरे ये मेरा आप बताइए, इतिहास में 47 से अभी तक जितना नेशनल फ्लैग का सेल नहीं हुआ, तुम्हें लालच देके कुछ महीने में और मुसलमान हिंदुस्तान का गर्व उससे ज्यादा नेशनल लालच देके आपको किसने लालच दिया है? भीड़ की शक्ल में सब इसकी आजादी हमारी वजह से है, हम क्यों नहीं कहेंगे? ये हमारे बाप दादाओं की है। अजगर जी, आपको किसने लालच दिया है? ये पाकिस्तान ने लालच दिया है क्या?
नहीं, हमने मैं इसको जानना आजाद चाहता हूं कराया अजगर है। जी से, हम अजगर जी बिल्कुल अगर दिया जुल्फिकर है। जी यहाँ पर धमकाया आके भी होगा, हिंदुस्तान लालच के भी पक्ष दिया में होगा। बोले अरे, तो आप कह रहे हैं कि जुल्फिकर जी को लालच दिया गया है, जुल्फिकर जी को कुछ न कुछ यहाँ लालच देके हम बुला के लेके आए हैं। आप जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, आपको किसने लालच दिया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सब मैं हिंदुस्तान के, अरे आप बोलते हो हिंदुस्तान के खिलाफ, हम नहीं बोलते। हिंदुस्तान हमारा है, हम क्यों बोलेंगे? नहीं, आप घुसपैठियों के हक में क्यों बोल रहे हैं? आप रोहिंग्या तो के हक में फिर क्यों बोल रहे हैं? इस तस्वीर से बताइए, वो तस्वीर से असगर खान हिंदुस्तान में, अरे वकील साहब, बोलिए, इस घुसपैठियों को तस्वीर से क्या हिंदुस्तान दिक्कत का अधिकार है? जुल्फिकार आज सामने बैठा है आपके, जुल्फिकार असगर खान साहब आपके सामने बैठा है। जुल्फिकार अली, संबित पात्रा एक मिनट, ये जुल्फिकार अली भारत का युवा है। जुल्फिकार आपकी उम्र कितनी है बताइए? जुल्फिकार अली आपकी उम्र कितनी है बताइए? जुल्फिकार अली आपकी उम्र कितनी है बताइए? जुल्फिकार अली आपकी उम्र कितनी है? तुम नहीं कर सकते। 38 38 साल। 38 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जुल्फिकार अली कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालच देके लेके आए हैं। मैं कोलकाता गार्डन रीच का रहने वाला हूँ। कानूनन मैं कोलकाता गार्डन रीच का रहने वाला हूँ। इस तस्वीर में वकील साहब, अभी आपने, जब मैंने आपसे पूछा, पूरे भारत ने सुना, संबित पात्रा ने सुना, आपने कहा कि इस तस्वीर से आपको कोई खराबी नहीं दिखती। भारत का प्रधानमंत्री भारत के एक नागरिक से बात कर रहा है क्योंकि उसने टोपी पहनी और वो मुसलमान है, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जुल्फिकार बोलेंगे, जुल्फिकार और संबित पात्रा आ रहा हूं। जुल्फिकार ऐश्वर्या जी, चाहे हिंदू हो या मैं बोल रहा हूँ असगर साहब, आप मुझसे काफी पढ़े लिखे, मैं बिल्कुल भी आपके मुकाबले में, मतलब आपके स्टूडेंट के मुकाबले भी नहीं होगा। आप अगर अपने स्टूडेंट को बैठा देंगे तो मैं उनसे डिबेट में हार जाऊंगा। पर इतना मैं जानता हूं, क्या हमारे किताब में कहीं पर ही लिखा जय श्री राम बोलना गुनाह है? आप कह दीजिए, क्या हमारे किताब में ऐसा कहीं लिखा है कि जय श्री राम बोलना गुनाह है? हाँ, गुनाह है। क्या हमारे किताब में ऐसा लिखा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना गुनाह है? क्या भारत माता की जय बोलना गुनाह है? कहाँ लिखा है कुरान में? अरे जो आप भारत की बात मत करो, एक बात करो, इधर करो या उधर करो। हिंदुस्तान हमारा, हम तो खुद कहते हैं, और कुरान में लिखा है, हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो। तुम हमें थोड़ी सिखाओगे, ये हमें थोड़ी, संबित पात्रा हमें सिखाएंगे। ये हिंदुस्तान हमने आजाद, संबित पात्रा आखिरी 30 सेकंड। संबित पात्रा, ये चीफ जस्टिस संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको असगर खान साहब। भारत की बात ही मत करो, बिल्कुल सही कहा अजगर जी ने। अजगर जी कह रहे हैं भारत की बात ही मत करो और तुम हमें क्या सिखाओगे? मतलब भारत के पक्ष में बोलना, भारत के हक में बोलना ये गुनाह है। मतलब रोहिंग्या के पक्ष में बोलना, घुसपैठियों के पक्ष में बोलना, और जो लोग भारत में घुस के आकर यहाँ पर ISIS का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। कमाल की बात है संबित पात्रा। लेकिन आज जुल्फिकार अली ने ऑन एयर आके पूरे भारत की जनता को ये बता दिया है, जो दानिश, हासिक खान साहब और असगर खान साहब तो वकील हैं, इतनी किताबें हैं पीछे, संबित जिल्द नहीं है, वकील है, मैं बता रहा हूं, असली किताबें हैं। लेकिन एक जुल्फिकार, बंगाल के जुल्फिकार ने आके इन 3 बड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों को बता दिया संबित पात्रा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के किसी भी नागरिक से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में इतना ही। संबित पात्रा, जुल्फिकार अली, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।